कभी सोचा है कि हम जो आज हैं वो कैसे बने? आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटने वाले, बल्कि हम सब मिलकर समय के पार एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें हमारी अपनी जड़ों तक ले जाएगा। इंसानियत की उस पहली चिंगारी से लेकर आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया तक। तो इसे किसी क्लास की तरह मत समझिएगा। ये तो एक खोज की कहानी है। हम सब साथ मिलकर ये जानेंगे कि इंसान ने जीना कैसे सीखा, समाज कैसे बने, और क्या इस लंबे सफर में कहीं हम खुद को ही तो नहीं खो बैठे। तो चलिए, हमारा ये सफर अब शुरू होता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जिसे आज हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। एक बिल्कुल कच्ची, अणगढ़ दुनिया। और वहीं उस जंगली माहौल के बीच एक अकेली सी चिंगारी ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। जानते हैं, यही हमारे पहले पूर्वजों की असलियत थी। हर दिन, हर एक पल बस एक जंग थी। खाने के लिए, बदलते मौसम से बचने के लिए और खतरनाक जानवरों से खुद को महफूज रखने के लिए। वो कुदरत की दुनिया थी जिसे अभी तक इंसानी हाथों ने कोई शक्ल नहीं दी थी। तो चलिए, इन अहम पड़ावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये 3 पड़ाव असल में वो चिंगारियां थीं जिन्होंने इंसान के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, एक मामूली से पत्थर को औजार में बदल देना, ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था। ये इंसान की वो पहली कोशिश थी जब उसने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी बुद्धि से लांघा। और फिर आई आग। वो आग जिसने सिर्फ अंधेरा नहीं मिटाया, बल्कि पहली बार कुदरत की एक बहुत बड़ी ताकत को इंसान के काबू में ला दिया। ये स्लाइड हमारी कहानी के पहले सबसे बड़े बदलाव को दिखाती है। ये वो पल था जब इंसान ने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील कर दिया। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, अब बात थी अपने आसपास की दुनिया को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने की। औजारों और आग के बाद इंसान ने अपनी सबसे बड़ी खोज की, और वो थी एक दूसरे का साथ। अब सफर सिर्फ अकेले बचने का नहीं था, बल्कि मिलकर एक दुनिया बनाने का था। और यहीं से हमारे आज के समाज की नींव पड़नी शुरू हुई। खेती की शुरुआत ने, आप कह सकते हैं, एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने इंसानी जिंदगी को हमेशा के लिए पलट दिया। बीज बोने और फसल उगाने की कला ने भटकते हुए जीवन को खत्म कर दिया। इसी से स्थायी बस्तियां बनी, फिर गांव बसे, और फिर ऐसे समाज बने जिन्हें चलाने के लिए कायदे, कानून और व्यवस्था की जरूरत पड़ी। अब जब समाज बनने लगे तो दुनिया को समझने की एक नई जरूरत भी पैदा हुई। जब इंसान कुदरत के रहस्यों को, जैसे बारिश क्यों होती है या सूरज कहां से आता है, समझ नहीं पाया, तो उसने उन्हें पूजना शुरू कर दिया। जो चीज डर से शुरू हुई वो आस्था में बदल गई, और ये एक ऐसी ताकत बनी जिसने लोगों को एक साथ एक विश्वास के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर तरक्की की एक कीमत होती है। जैसे जैसे समाज और जटिल होते गए, एकता की इस नींव में नई दरारें भी पड़ने लगीं, और यहीं से इंसानी टकराव का एक नया रास्ता भी तैयार हो गया। और इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक यहीं पैदा हुआ। देखिए, जिन विश्वास के सिस्टम्स ने लोगों को एकजुट किया, उन्हीं ने उन्हें बांटना भी शुरू कर दिया। एक विश्वास के तहत जो एकता बनी थी, उसी ने हम और वो की भावना को भी जन्म दिया। बस ये एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार एक नए मानवीय आविष्कार की जड़ बन गया, और वो था संघर्ष। जैसे ही लोगों ने, समुदायों ने संपत्ति और जमीन जमा करनी शुरू की, तो सहयोग की भावना पर धीरे धीरे अधिकार की भावना हावी होने लगी। ये स्लाइड समाज के एक बहुत ही बुनियादी बंटवारे को दिखाती है। एक तरफ थी सत्ता, जिसका प्रतीक था राजा, जिसका पूरा ध्यान इस भौतिक दुनिया पर कब्जा करने में था। और दूसरी तरफ था ज्ञान, जिसका प्रतीक था ऋषि, और जिसका ध्यान दुनिया को समझने पर था। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना शायद मानवता की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। एक ऐसा संतुलन जो बहुत ही कम बार हासिल हो पाया। सदियों तक इस बाहरी दुनिया को जीतने के बाद कुछ महान खोजियों ने अपना ध्यान एक नए अनछुए देश की ओर मोड़ना शुरू किया। वो देश जो उनके अपने अंदर ही था। बस ये एक सवाल, मैं कौन हूं? ये एक नई खोज की शुरुआत थी, आध्यात्मिकता की और जीवन के गहरे अर्थ की तलाश। जब बाहर की दुनिया जीत ली गई, तब भी सबसे बड़ा और गहरा सवाल तो बाकी ही था। अब मकसद जमीन जीतना नहीं था, बल्कि अपने मन को समझना और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को खोजना था। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं के जरिए ये सफर बाहर की दुनिया से मुड़कर भीतर की ओर होने लगा। तो चलिए,
अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी सिर्फ अतीत का कोई किस्सा क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आज पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारी बाहरी उपलब्धियां, हमारी तकनीक, हमारे बड़े बड़े साम्राज्य, ये सब हमें अपने आप ही अंदरूनी सुकून नहीं दे पाए। दुनिया जीतने के बाद भी एक सवाल बाकी रह गया, क्या हम खुश थे? ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई दिखाती है। भले ही हमारे औजार कितने भी बदल गए हों, लेकिन हमारी बुनियादी मानवीय इच्छाएं, कुछ बनाने की, एक दूसरे से जुड़ने की और संतुलन खोजने की, वो आज भी वही हैं। पत्थर की कुल्हाड़ी अब स्मार्टफोन बन गई, रथ की जगह इलेक्ट्रिक कार आ गई, लेकिन उनके पीछे की जो चाहत है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। इतिहास हमें सिखाता है कि तरक्की जरूरी है, लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा। और इसी सोच के साथ हमारा ये सफ़र एक ऐसे सवाल पर आकर ख़त्म होता है जो उतना ही पुराना है जितनी इंसानियत खुद। फिर भी हम में से हर एक के लिए ये सवाल आज भी नया है। हमने दुनिया तो जीत ली, पर क्या हमने खुद को पाया है?